अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यों न्यूज। इमरान खान का लॉन्ग मार्च मंसूबा राना सनाउल्लाह खान कैसे तहस नहस कर सकते हैं। हर दूसरे रोज टीवी चैनल्स पर बयान करते नजर आते हैं। आज हुक्मरान पीडीएम में शामिल पीपी के साथ से सीनियर सबसे तजर्बाकार सियासतदानों कानून दान एतजाज एहसन ने राना सनाउल्लाह के प्लान की धचकियां बखेर कर रख दी हैं। आज के इस बयान ने एहतजाज एहसन के इस बयान ने तहलका मचा दिया है। अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करे। और देखेंगे राना सनाउल्लाह को उन्होंने बिल्कुल सीधी सीधी जो है वो खरी खरी सुना दी है कह लें। अब आप देखें कि इन लोगों की बेशर्मी कह लें या नाहली कह लें कि बिजली गैस पेट्रोल आटा दालें और बाकी सब कुछ महंगा इस कदर महंगा होता जा रहा है क्योंकि हुकूमत मकरूज है और IMF की शराइत मानने पर मजबूर है। और उन शराइत का जो नतीजा है अवाम पर मजीद टैक्सेस लागू हुए जा रहे हैं, मजीद उनके ऊपर बोझ डाला जा रहा है क्योंकि अवाम पर जो इन्होंने तशद्दुद भी करना है लॉन्ग मार्च के दरमियान, उस पर भी पैसा जो है 41 करोड़ रुपए का बजट उस पर भी मंजूर कर लिया गया। यानी कि जिसकी जूती उसी का सर, इससे तो वो मिसाल निकलती है। शेख रशीद ने एक ट्वीट किया है, वो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि जी एक कायनाती ने मुल्क का सियासी निजाम जाम कर रखा है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की ख्वाहिश रद्दी की टोकरी में जाएगी। पूरी उम्मीद है फैसला मेरिट पर होगा। मुल्क में आने और जाने के लिए भी डील की जाती है। वजीर आजम के दफ्तर की सिक्रेसी महफूज नहीं तो डी चौक कैसे महफूज होगा। नवाज शरीफ डील के मुंतजिर, शहबाज शरीफ ढील ही ढील दे रहे हैं। देखेंगे नवाज शरीफ जो हैं उनको अभी तक रास्ता क्लियर नहीं दिख रहा। अगर जब रास्ता क्लियर दिखा तो वो जरूर आएंगे। इसका मतलब शेख साहब का कहना है कि अभी तक इनकी कोई डील नहीं हुई है। तो वैसे तो इस वक्त आप लोग सारे जानते हैं कि इस्लामाबाद की जो है वो तकरीबन तमाम सरहदें जो हैं वो कंटेनर से भर दी गई हैं। आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 0 पॉइंट का एरिया है। इस 0 पॉइंट के एरिया में मेरे ख्याल में कोई 40 से 50 जो कंटेनर्स हैं वो पड़े हुए हैं, सिर्फ इतनी छोटी सी जगह पे। बाकी और तमाम इसी तरह के मेन जो रास्ते हैं उनके ऊपर कंटेनर्स का ढेर लगा हुआ है। तो ये लोगों का कितना नुकसान हो रहा है, जिन लोगों के ये कंटेनर्स हैं उनकी जो है उनके ऊपर कितना बोझ डर रहा होगा। लेकिन ये तमाम जितना है सारा बोझ ये अवाम पे ही डलता है। और अवाम से ही वोट लेने के लिए जब ये लोग आते हैं तो कहते हैं कि हम आपके गुलाम हैं। अब आप इस चीज को गौर से सुनिएगा कि जितने हुक्मरान जब ये MPs MNS बनने वाले होते हैं तो आते हैं कि हम आपके खादिम हैं, गुलाम हैं, हम आपकी तमाम कामों को जो है वो मुकम्मल करेंगे, जिस चीज की इस इलाके को जरूरत है वो पूरी करेंगे। इस किस्म के ही मेरे ख्याल में आप लोगों ने ये चीजें सुनी हुई होंगी। पर अब आप देखें कि जब ये लोग अपनी अपनी सीटों पे जाके मुंतखब हो जाते हैं फिर ये बन जाते हैं अफसर। फिर ये मुलाजिम नहीं रहते, फिर ये खादम नहीं रहते, फिर ये बन जाते हैं अफसर। तो फिर अफसर जो होते हैं वो अवाम के ऊपर लॉन्ग मार्च के टाइम पे उन पे आंसू गैस फेंकेंगे, उनके ऊपर रबड़ वाली गोलियां चलाएंगे, उनको घरों से उठाएंगे, उनको जेलों में डालेंगे। तो ये चीजें जो है अब खैर इस मुल्क में जो है अभी मेरे ख्याल में जितना कुछ होना था हो गया है। अब इन सब चीजों को एक साइड पे लगना चाहिए। ये मुल्क में जो है अफरा तफरी का जो निजाम है ये खत्म होना चाहिए और अवाम के मुताबिक उनको एक हक देना चाहिए जो अवाम का हक है। आजादी है अवाम को वोट डालने की, वो उनको हक देना चाहिए। तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क आने वाले वक्तों में बेहतरी की तरफ जाएगा। तो मुल्क के लिए कि इस मुल्क को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और आने वाले वक्त में बेहतरी से बेहतरी आए। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। काइंडली जिस दोस्त ने भी तो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।